बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या कहना है, आइए शालू के साथ उनसे जानते हैं। हमारे देश में किताबों को बैन करने की परंपरा पुरानी रही है। इसी परंपरा की श्रृंखला में आजकल एक किताब और निशाने पर है, जिसका नाम है तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस। भारत के अधिकतर हिंदू इसे एक धर्म ग्रंथ के रूप में पूजते हैं और रोज नियमानुसार इसका पाठ भी करते हैं। ऐसे में जब कोई इसको निशाना बनाकर कुछ कहता है तो जाहिर है कि विवाद तो खड़ा होगा ही। वैसे तो इस पर पहले भी कई बार विवादित टिप्पणियां आती रही हैं, लेकिन हाल ही में ये मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की 15th कॉन्वोकेशन को संबोधित करते हुए कहा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति जैसी कृतियां समाज में नफरत और उसे विभाजित करने का काम करती हैं। उनके अनुसार रामचरितमानस की एक चौपाई के अनुसार दलित और नीची जाति के लोग अगर शिक्षित भी हैं तो वो सम्मानीय नहीं है। उनकी इस विवादित टिप्पणी से बहुत से हिंदू धर्म के गुरुओं और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। सभी ने इस पर उनकी निंदा भी की। यहाँ तक कि अयोध्या के आचार्य जगत गुरु परमहंस जी ने ये भी कह दिया कि अगर चंद्रशेखर जी ने अपनी इस बात के लिए माफी नहीं मांगी तो उनकी जबान काटने वाले को वो 10 करोड़ इनाम में देंगे। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से हटाने की मांग भी उठी, मगर इसके बावजूद चंद्रशेखर जी ने कोई माफी नहीं मांगी। इसके बाद इस मामले ने तूल तब पकड़ी जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस की कुछ विशेष चौपाइयों पर अपनी आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। रामचरितमानस में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये सच नहीं है कि करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं। इसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था, लेकिन धर्म के नाम पर गालियां क्यों? पिछड़ों, दलितों, स्त्रियों और आदिवासियों को गालियां क्यों? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी समुदाय या जाति को अपमानित किया जाता है तो ये आपत्तिजनक। पिछड़ों, दलितों, स्त्रियों और आदिवासियों को गालियां क्यों? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी समुदाय या जाति को अपमानित किया जाता है तो ये आपत्तिजनक है। ऐसे ग्रंथ पर सरकार को प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। प्रतिबंध न सही तो उसमें से उन चौपाइयों को जरूर हटा देना चाहिए जो किसी विशेष जाति वर्ग को अपमानित करती हूँ। स्वामी मौर्य के ऐसा कहने पर उनके विरोधियों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ। उन पर सनातन धर्म के खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद 29 जनवरी को अखिल भारतीय OBC महासभा नायक संगठन से जुड़े लोगों के एक समूह ने वृंदावन इलाजमे में रामचरितमानस के कुछ पन्ने भी जलाए। रामचरितमानस के पन्नों को जलाने पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये सब साजिशें हिंदुओं को आपस में भिड़वाने के लिए की जा रही है। अब सब हिंदुओं के जागने का समय आ गया है। अब हिंदुओं को स्वयं सोचना होगा कि रामचरितमानस का अपमान करने वालों से आप हाथ मिलाएंगे या उनकी इस हरकत का उन्हें जवाब देंगे। शास्त्री जी के इस बयान पर स्वामी मौर्य भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री तो पाखंडी है। वो धर्म के नाम पर आतंकवाद और अंधविश्वास फैला रहा है। धर्म की चादर ओढ़ लेने से कोई धर्म गुरु नहीं बन जाता। ऐसे लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए। बागेश्वर बाबा इसके जवाब में सरकार से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करने लगे। आइए शास्त्री जी से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। शास्त्री जी, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने से क्या होगा? क्या इससे इस पर उठाई जाने वाली आपत्तियों पर पूर्ण विराम लग पाएगा? भाई, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करते ही भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिर कोई उस पर आपत्ति करता रहे, हमें उससे क्या? ठहरिए उन सबकी। लेकिन स्वामी मौर्य का कहना है कि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, एक महाकाव्य है जो तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। उनके मानने से क्या होता है? कल वो शक्कर को नमक कहने लगेंगे तो क्या हम मान लेंगे? करोड़ों लोग नित्य इसका पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ये पूजनीय है। बस एक महाकाव्य है जो तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। उनके मानने से क्या होता है? कल वो शक्कर को नमक कहने लगेंगे तो क्या हम मान लेंगे? करोड़ों लोग नित्य इसका पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ये पूजनीय है। बस यही काफी है। आप ही बताओ शालू बहन, आप खुद एक सनातनी हो, क्या रामचरितमानस का इस तरह अपमान करना सही है?
देखिए, सामान्य रूप से मैं ये मानती हूँ कि कोई भी विषय, फिर चाहे वो धर्म से जुड़ा ही क्यों ना हो, उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरह का दंगल शुरू हो जाना चाहिए जैसे रामचरितमानस के मामले पर हो रहा है। विचार विमर्श करने से पहले ही युद्ध का बिगुल बजा देने से किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। रामचरितमानस को पूरी तरह से दकियानूसी बताकर उसे नकार देना मुझे सही नहीं लगा। करोड़ों लोगों की आस्था उसमें बसती है। उसे पढ़कर बहुत से लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिलता है, मन को शांति मिलती है। दूसरा, स्वामी मौर्य जी का मुझे सिर्फ रामचरितमानस पर उंगली उठाना सही नहीं लगा। वो कहते हैं इसमें स्त्रियों का अपमान किया गया है। अगर ऐसी बात है तो स्त्रियों का अपमान और भी कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, फिर रामचरितमानस ही कटघरे में क्यों? आपको क्या लगता है कि इस पर कोई राजनीति खेल खेला जा रहा है? देखिए, राजनीति पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। नेता लोग धर्म और जातिवाद के नाम पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। इसीलिए तो हम एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें... एक मिनट शास्त्री जी, माफी चाहती हूँ ऐसे बीच में आपको रोकने के लिए, मगर आपकी हिंदू राष्ट्र की बात पर हम बाद में बात करेंगे। पहले रामचरितमानस के विषय पर अपनी चर्चा पूरी कर लेते हैं। स्वामी मौर्य जी को रामचरितमानस की कुछ विशेष चौपाइयों पर आपत्ति है। एक है, ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर उनका कहना है कि तुलसीदास जी ने शूद्र और नारी को दंड का अधिकारी माना है। ऐसा करके उन्होंने सभी दलितों और स्त्रियों का अपमान किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ भी कहने से पहले वो इसका ठीक से अर्थ तो जान लेते। पढ़ा समझा है नहीं और कुछ भी बोल दिया। यहाँ ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षित करना। यहाँ पर उनकी शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है। जी, गवार शूद्र पशु और नारी के संदर्भ में मैं आपसे सहमत हो सकती हूँ। पशु के लिए शिक्षा का अर्थ शायद उसे ट्रेन करने से हो सकता है, लेकिन ढोल के लिए शिक्षा का क्या अर्थ? ढोल को तो पीटा ही जाता है। यह जिस काल में लिखा गया था वो आज से बहुत अलग था। समय के साथ कुछ परिवर्तन भी अवश्य हुए होंगे। एक शब्द को लेकर उस पर विवाद खड़ा करना हमारे हिसाब से तो कोई समझदारी नहीं है। जी, लेकिन इसका सही अर्थ समझने की मेरी कोशिश में मेरे सामने एक वीडियो आया था जिसमें अवधी भाषा के एक जानकार इसका अर्थ समझा रहे थे। उनका कहना था, इस चौपाई में 3 चीजों की बात हो रही है। एक ढोल, दूसरा ग्वार शूद्र, तीसरा पशु नारी सकल ताड़ना के हैं अधिकारी। आपको क्या लगता है कि वो सही बोल रहे हैं? हमको इस पर कुछ नहीं कहना है। कुछ कहेंगे तो फिर कोई विवाद खड़ा हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। चलिए, अब दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति पर आते हैं। जे बर नादम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। इस पर स्वामी मौर्य कहते हैं कि तुलसीदास जी ने तेली, कुम्हार, किरात, कोल और कलवार को नीची जाति का कहा है, जबकि ये सब भी हिंदू ही हैं। अरे, हमने कब इससे इनकार किया? हम तो यही कहते हैं कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन, और हिंदू सनातन का पर्यायवाची है। जातिवाद में हम भी विश्वास नहीं रखते, लेकिन रामचरितमानस का अपमान करके उन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं और सनातन का विरोध करने वाला हमारा दुश्मन। एक और चौपाई है जिस पर मौर्य जी ने सवाल खड़े किए हैं। पुजही विप्र सकल गुण हीना, पुजही ना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई का अर्थ वो ये बताते हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो, उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी ज्ञानी हो, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। क्या वो सही बोल रहे हैं? अरे, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं वो। उनसे कहिए सही समझने के लिए हमारे बागेश्वर धाम आ जाए। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं। राम का पाठ तो उन्हें पढ़ा ही देंगे। वैसे तो हम अनपढ़ गंवार आदमी हैं, लेकिन राम का पाठ बचपन से याद करते आए हैं, तो ये तो उन्हें समझा ही देंगे। इस चौपाई का सरल अर्थ यही है कि अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर ब्रह्मा का ज्ञान है तो वो पूजनीय है, और अगर पढ़ा लिखा ज्ञानी होकर भी कोई नीच काम करता है तो वो किसी भी तरह के सम्मान का अधिकारी नहीं। चलिए, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने एक व्यक्ति को अछूत कहकर उसे अपने पाँव छूने से रोक दिया था। हमने उसे नहीं, खुद को अछूत कहा था। लेकिन अगर आप छूत अछूत को मानते ही नहीं तो फिर आप भी अछूत कैसे हुए? ऐसा कहने के पीछे हमारा एक कारण था। हम सभी में अपने राम को देखते हैं, तो फिर कैसे उनको अपने चरण छूने दें? हम बार बार कहते हैं कि हमारी बात को सुने तो पूरा सुने। अधूरा ज्ञान आपके लिए घाटा हो सकता है। हमारे राम जी ने तो शबरी के झूठे बेर खा लिए थे, फिर हम क्यों दिया था? हमने उसे नहीं, खुद को अछूत कहा था। लेकिन अगर आप छूत अछूत को मानते ही नहीं तो फिर आप भी अछूत कैसे हुए?
ऐसा कहने के पीछे हमारा एक कारण था। हम सभी में अपने राम को देखते हैं, तो फिर कैसे उनको अपने चरण छूने दे। हम बार बार कहते हैं कि हमारी बात को सुने तो पूरा सुने। अधूरा ज्ञान आपके लिए घाटा हो सकता है। हमारे राम जी ने तो शबरी के झूठे पैर खा लिए थे, फिर हम क्यों छुआछूत और जातिवाद में विश्वास करेंगे। जी बहुत बढ़िया। एक और बात मुझे याद आ रही है कि आपने कुछ समय पहले पठान फिल्म के बेशरम रंग के गाने पर भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी। जी हाँ, की थी, और दोबारा अगर ऐसा हुआ तो फिर से करूंगा। हमारे पवित्र भगवा रंग का अपमान करने की हिम्मत भी कैसी की है उन्होंने। उसे बेशरम क्यों कहा जा रहा है? उसकी जगह हरा रंग भी तो हो सकता था ना। फिल्मों में जाने कब से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कभी तो किसी को इस पर रोक लगानी ही होगी ना। माफ कीजिएगा शास्त्री जी, यहाँ अर्थ का अनर्थ आप कर रहे हैं। पहली बात, किसी भी रंग को धर्म से जोड़ देना सही नहीं। दूसरा, हरा रंग भी हमारे तिरंगे की शान है। अगर भगवा रंग को बेशर्म कहना सही नहीं है तो हरे रंग के लिए भी ये शब्द उतना ही अपमानजनक है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने सब रंगों को छोड़कर हमारा भगवा रंग ही क्यों चुना। शास्त्री जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस गाने में और भी दूसरे रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। वैसे अगर आप ठीक से इस गाने का अर्थ समझेंगे तो पाएंगे कि बेशर्म शब्द का इस्तेमाल यहाँ किसी रंग विशेष के लिए नहीं हुआ। गाने की नायिका अपनी प्रेम भावनाओं का इजहार करने के प्रति बेशर्म होने की बात कर रही है। अगर ऐसा ही था तो क्यों सेंसर बोर्ड ने उस पर अपनी कैंची चलाई? हम तो अनपढ़ गवार ही हैं, लेकिन जितने भी लोग इस गाने का विरोध कर रहे थे, क्या वो सभी गलत बोल रहे थे? हमें किसी भी सिनेमा से कोई समस्या नहीं है। कला का बहुत सम्मान है हमारे मन में, लेकिन सनातनी कट्टर है हम। बस हम इस पर और कुछ नहीं कहेंगे। जी बिल्कुल। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता कि आपकी वेशभूषा थोड़ी विचित्र है? विचित्र से मेरा मतलब दूसरे योगियों और साधुओं से अलग है। ऐसा क्यों? आगे सुनने के लिए सुनते रहे हम